कोविड के नए वेरिएंट पर सीएम ने बुलाई कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय। धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध, ऑनलाइन कक्षाएं होंगी फिर शुरू। मध्य प्रदेश में मंत्रियों पर नकेल कसने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने मंत्रियों के साथ की बैठक। सत्ता और संगठन के साथ तालमेल बैठाने की दी हिदायत। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सीएम को बताया टंटिया मामा का पुनर्जन्म। टंटिया मामा की कदकाठी से की मध्य प्रदेश के मामा की तुलना। दोनों मामा कन्याओं का कराते हैं विवाह। लोकल फॉर वोकल को प्रमोट कर रहे युवा नेता आकाश राजपूत स्टार्टअप कर दुकान चलाने वाले युवाओं से मिले। आत्मनिर्भर भारत बनाने पर दिया जोर। और झोला छाप डॉक्टर बना पशु हत्या का आरोपी। बेरहमी से श्वान की हत्या करने का वीडियो हुआ वायरल। मेनका गांधी ने संज्ञान में लिया मामला। आप देख रहे हैं खबर भारत, मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना टंटिया मामा से की। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान टंटिया मामा का ही पुनर्जन्म है। साथ ही पटेल ने यह भी कहा कि टंटिया मामा कन्याओं का विवाह कराते थे और शिवराज मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंटिया मामा भी दुबले पतले थे और शिवराज सिंह चौहान भी दुबले पतले हैं। टंटिया मामा 4 अप्रैल 1884 में जन्मे थे, 42 में, और 47 साल की उम्र में कुर्बान हुए, शहीद हुए देश के लिए। लेकिन हमारी संस्कृति में पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता? मानते हो कि नहीं मानते हो पुनर्जन्म? एक टंटिया मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंटिया ही दुबला पतला है, उनको भी मामा कहते हैं। टंटिया मामा भी कन्याओं का विवाह कराते थे, हमारे मामा भी कन्याओं का विवाह कराते हैं। टंटिया मामा भी बड़े लोगों को लूट कर गरीबों में बांटते थे। हमारा मामा लूट नहीं रहा, लेकिन जो टैक्स लगाते वो बड़े लोगों पर लगाते और गरीबों में बांटते। समानता है। तो एक तरह से ये कह ले कि टंटिया मामा का पुनर्जन्म शिवराज सिंह चौहान के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में हुआ है, जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पर नकेल कसने की तैयारी में दिखाई दे रही है। खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह के विवादित बयान से मचे बवाल के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों के साथ भोपाल में महत्वपूर्ण बैठक की। हालांकि बैठक में बिसाहूलाल समेत आदिवासी मंत्री नहीं पहुंचे थे और सूत्रों की माने तो संगठन महामंत्री ने मंत्रियों से कहा कि कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, संगठन के लिए एक आम कार्यकर्ता ही है। इसके साथ ही मंत्रियों को संगठन और सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करने की हिदायत भी दी है। बैठक के बाद मंत्रियों ने अपनी राय व्यक्त की है। माननीय बीएल संतोष जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का प्रवास चल रहा है और प्रवास के निमित्त कई प्रकार की बैठकें आप सबको ध्यान में ही है। तो उन बैठकों में लगातार हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक हुई है। अब ये जो आप लोग जो बातें कहते रहते हैं, ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि एक ही शब्द है, वो ये है कि जो अच्छा काम सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के हमारा संगठन का तंत्र जो मिलकर के बेहतर काम कर रहा है, उस काम को और गति कैसे दी जा सकती है, यही मार्गदर्शन माननीय संतोष जी ने दिया है। संगठन की सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई मंत्री हो, विधायक हो या सांसद हो, पहले वो भाजपा का कार्य करता है, उसके बाद सब कुछ है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से पार्टी हित में क्या हो सकता है, जनहित में क्या हो सकता है, ये विषय मुख्य होता है। भैया वैचारिक अधिष्ठान निर्विघ्न नीचे तक पहुंचे,
उसी के लिए सतत प्रयास होते हैं। सब समन्वय के साथ, संवेदनशीलता के साथ वैचारिक अधिष्ठान को जन जन तक, नीचे तक पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा के अनुसार हम सभी लोगों के बीच में, चाहे सरकार हो चाहे संगठन हो, सभी के बीच में समन्वय की चर्चा होती रहती है। इसी संदर्भ में आज की बैठक थी। हमारे संगठन के जो सर्वोच्च नेता हैं, संगठन महामंत्री हमारे राष्ट्रीय, उनके साथ में हम सभी मंत्रियों की चर्चा हुई। उन्होंने आपस में संवाद किया और संवाद के जो निष्कर्ष हैं निश्चित रूप से राज्य के लिए लाभदायक। बहुत ही कहना चाहिए कि हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री जी ने बहुत ही अच्छा डिस्कशन और एक जो स्वस्थ संवाद होना चाहिए वो हम सब मंत्रियों के साथ किया। हमारा फीडबैक भी लिया और हमको क्या करना है वो भी लिया और एक औपचारिक परिचय भी हमारा हुआ है। तो उनका नेतृत्व और उनका बहुत ही अच्छा व्यवहार और बहुत ही कुशल विचारक के रूप में आज उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। कुल निश्चित रूप से आज संगठन, माननीय हमारे संगठन के संगठन महामंत्री VL संतोष जी ने बैठक ली। उनका साफ एजेंडा था कि हमारे देश और प्रदेश की किस तरीके से मार्केटिंग हो, अच्छे काम किस तरीके से लोगों तक प्रचार प्रसार हो, सकारात्मक सोच संगठन और सरकार के बीच तालमेल रह करके हम किस तरीके से देश और प्रदेश का उत्थान करें और अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को इलाज की सेवाओं का लाभ कैसे मिले, उस गरीब के घर लट्टू कैसे जले, उसको अच्छे स्कूल में उसके बेटे को शिक्षा कैसे मिले, ये एजेंडा आज की बैठक का था और वो सकारात्मक संगठन और सरकार मिलकर करे, यही उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कोलार डैम से सिंचाई के लिए निकलने वाली नहरों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं अब सभी खुली नहरों को पाइपलाइन से सिंचाई के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए को प्रेशर से पानी सप्लाई किया जाएगा और खेतों में स्प्रिंकलर के साथ अन्य तरीकों से फसलों को पानी दिया जाएगा। कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी शिवराज सरकार पर हमलावर हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने कोरोना को लेकर शिवराज के फैसले पर भी सवाल खड़े किए, जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आदेश है कि स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष यश भारती ने यह कहा कि विद्यार्थी क्या 18 साल से बड़े नहीं होते। मान्यताएं दी जाती है तो इन संस्थाओं को नो प्रॉफिट नो लॉस का कहा जाता है, और जब बात आती है संचालन की तो सरकार स्वयं इनसे व्यावसायिक दर पे बिजली का बिल लेती है, व्यावसायिक दर पे संपत्ति कर लेती है। तो ये जो निजी क्षेत्र का व्यावसायीकरण खुद सरकार कर रही है, जिसका अंत में दबाव लास्ट यूजर यानी पालकों के ऊपर आता है, उसको तत्काल बंद करना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों को व्यावसायीकरण नहीं होने देना चाहिए, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि पालक एक अच्छी गुणवत्ता शिक्षा बच्चों को दे पाए और सरकारी व्यवस्था सबसे पहले दुरुस्त हो जाए ताकि पालक निजी क्षेत्र में अपने बच्चों को भेजने के लिए मजबूर ना हो। ठीक, एक जबलपुर में एक महिला गायब हो गई, विदेशी महिला। इस बात पे बाद में आएंगे। एक विशेष बात और है कि मुख्यमंत्री के जो इवेंट हो रहे हैं, उस इवेंट के लिए निजी विद्यालयों की बसों का अधिग्रहण इंदौर में किया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह जी ने यह आदेश जारी किया है कि जितनी भी निजी स्कूलों की बसें हैं उनको अधिग्रहण करते हुए उसमें लोग ले जाए जाएंगे, यानी बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जाएगा। जिन स्कूल की बच्चों की बसों में केवल बच्चों को बैठना चाहिए, किसी और को नहीं बैठना चाहिए, जिसकी एक अपने आप में गाइडलाइन है, उसमें अगर बड़े लोगों को बैठाया जाएगा तो कैसे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा विशेष आग्रह है कि बच्चों की चीजों के लिए केवल बच्चों को इस्तेमाल होने दिया जाए। सरकार अपने इवेंट पे विद्यालय के लोगों को इन्वॉल्व ना करें ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। तत्काल इस तरीके के आदेशों को निरस्त करना चाहिए और जो भी अधिकारी इस तरीके की चीजें करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
भाजपा किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व चाचौड़ा विधायक ममता मीणा ने बीनागंज में एक पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत करवाई। बता दें कि साईधाम बीनागंज निवासी राजू कुशवाहा को कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और जिसके बाद उनका परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। इसी को देखते हुए मृतक राजू की पत्नी को पूर्व में विधायक ने 2,05,000 की सहायता राशि देकर आर्थिक मदद की है। मदद मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने ममता को धन्यवाद किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है ममता दीदी का और गुलाब भैया का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोटि कोटि प्रणाम है आपको। मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, इसलिए सर ने और मैडम ने मेरी बहुत सहायता की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। 2 लाख रुपए और 5,000 आए हैं खाते में। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, आपको बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र के एक परिवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बावजूद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। वहीं पीड़ित परिवार पर 2 बार हमला भी किया जा चुका है, जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। बता दें कि पीड़ित के साथ आरोपी का मामूली विवाद हुआ था, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया था। मामला ये है कि मेरी गली सकड़ी है, तो यहाँ आने जाने में मतलब दिक्कत हो रही है, तो मैंने बाजू में ही गाड़ी टिका दी थी। तो भगवान सिंह पाल आया, उसने कहा गाड़ी हटाओ यहाँ से। मैं गाड़ी हटा रहा हूँ, इधर लगाया था, तो वो गाली गलौज करने लगा। मैंने गाली कागज दे रहे, मैंने गाड़ी हटा ली। उसने ताव में आकर अपने बच्चे को बुलाया, अंकित को, और फोन करके उसने लड़कों को बुला के हमारी मारपीट की है खूब। सारे बच्चों को चोटें आई हैं और पहली रिपोर्ट की। उसके बाद हम चुपचाप रहे, तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर दूसरे फिर ले आए 30-40 लड़के लाने के बाद हमारी फिर मारपीट, हमारे घर में तोड़ फोड़ सब कुछ कर गए। वो गाड़ी खड़ी थी दरवाजे खोल के, उन्होंने कहा गाड़ी हटा लो, तो मैंने गाड़ी हटा ली। वो गाली गलौज करने लगे, तो मैंने अंकल जी मैंने गाड़ी हटा ली, आप गाली गलौज मत करो। मैंने कहा के लिए, तो वो कहने लगे अपने लड़के को बुला रहा हूँ। तो उस लड़का आया उनका, तो उनके लड़के ने हमारे साथ मारपीट कर दी। लड़का अंकित पाल बगल में रहता है हमारे पिताजी भगवान सिंह पाल। तो लड़के ने मारपीट कर दी, तो हमने चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने घर पे बैठा दी भैया वाले सबको। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये समझा देंगे लड़के को। 10-15 मिनट बाद फिर लड़के 15-20 लड़के लेकर आया और घर में उसको मारा पीटी वगैरह करने लगा। सतना जिले में एक बार फिर कोरोना का खौफ बढ़ रहा है। सतना जिले के मैहर में दूसरी लहर के बाद पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। ये संक्रमित व्यक्ति सड़क निर्माणाधीन कंपनी L&T में कार्यरत कर्मचारी है। हॉकी खेल को बढ़ावा देने इंटर हॉकी फीडर सेंटर बालिका वर्ग की खेल प्रतियोगिता श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला खेल परिसर में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान में आयोजित की गई। बालिका वर्ग के फाइनल मुकाबले में शिवपुरी ने जीत हासिल की है, तो वहीं मैच की बेस्ट स्कोरर प्रियंका वाल्मीकि और वहीं मैन ऑफ द टूर्नामेंट नंदिनी वाल्मीकि बनी। शिवपुरी की जीत से उत्साहित कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर खिलाड़ी को गोद में उठाकर जश्न मनाते दिखे। मैंने अपने बच्चों को एक ही चीज सिखाया है कि बेटा धैर्य के साथ खेलो, आज नहीं तो कल हम अवश्य जीतेंगे। आज की जीत के बाद क्या कहेंगे आप? जीत के बाद जब मेरी टीम हार रही थी ना, मैंने कहा बेटा थोड़ा पेशेंस रखो, पासिंग से खेलो और वहाँ पे डी के अंदर अपने को शॉट बनाना है, पास नहीं देना है। अच्छे से अब तुम कर सकते हो, जीतोगे, मुझे मालूम है। बंसी वाला मेरे साथ है। पर ना हमने हौसला रखा, हमारी मैम ने बोला कि नहीं तुम जीत सकती हो और हमने जीत के दिखाया। एक समय पे आप पिछड़ रहे थे, उसके बाद क्या
स्ट्रेटेजी बनाई आप लोगों ने? लगा कि हम आ जाएंगे, पर मैम ने हमें दोस्त दिया कि नहीं तुम कर सकती हो, इसलिए हमने किया। शुजालपुर में यूरिया खाद को लेकर किसानों के 2 गुटों में मारपीट हो गई। पूरा विवाद पावती के लिए लाइन में लगने को लेकर हुआ, जिसमें 2 पक्षों के लोगों ने आपस में मारपीट की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित कर लिया। वहीं इस घटनाक्रम में कुल 3 लोगों को चोटें आई हैं। वहीं शुजालपुर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। इन दिनों युवा नेता आकाश गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में लोकल फॉर वोकल को प्रमोट कर रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों से बनी वस्तुओं को भारत में ही उपयोग में लाना है। आकाश छोटे छोटे स्टार्टअप कर दुकान चलाने वाले युवाओं से मिले। उन्होंने मधु चाट सेंटर पर पहुंचकर बुंदेलखंडी देसी बरा का स्वाद चखा। आकाश राजपूत ने बात कही कि हम सबको मिलकर आत्मनिर्भर भारत के तहत स्थानीय दुकानदारों को बढ़ावा देना होगा। इससे हमारा गांव आर्थिक रूप से सबल होगा और गांव से पलायन भी रुकेगा। 9th क्लास में हो ना? हाँ, सभी नगरवासियों से कि जितने भी हमारे मित्रगण हैं, ऐसे जो मेहनत इसी पर आश्रित और अभी तो क्या डाइवर्सन बनाया है। संजय भैया के पास से बात करते रहा। अब यहाँ प्लान कर दो थोड़ा। आओ दादा, 9th क्लास में हो ना? हाँ, सभी नगरवासियों से कि जितने भी हमारे मित्रगण हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए लगातार बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।